अब क्या जन सैलाब, क्या जन सैलाब। जिधर देखो उधर नीला ही नीला और लोगों से भर गया समंदर। पूरे लोग, पूरा जहां तक देखो वहां तक लोग, और जय भीम के नारे, सर्वजन हिताय के नारे, और लोगों, कुछ उम्मीद लेकर आए हुए लोग, कुछ उम्मीद के साथ बैठे हुए लोग आशा भरे नजर से देख रहे थे मायावती के, और बहन जी मायावती के नारे लग रहे थे, और वो जन सैलाब में मायावती दावे कर रही थी। और उस दावों के पीछे कौन सी राजनीति छुपी है, और इसके पीछे का क्या मकसद है, और मायावती के इस जन सैलाब भरे सभा से किसे फायदा होने वाला है, या दबे पिछड़े लोगों को, या फिर से बीजेपी। राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। लखनऊ के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो स्मारक है, और उस स्मारक की जो परिसर है, वो पूरा परिसर जन सैलाब से भरा हुआ था, और मायावती वादे के ऊपर वायदे कर रही थी, और इस बात को लोग एक आशा भरे उम्मीद से सुन रहे थे, और मायावती पर एक दृढ़ विश्वास लेकर के वो आए हुए थे। तो आइए दोस्तों, हम उसी विश्वास घात की बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से वहां के यूपी के दलितों के साथ, वहां के पिछड़े लोगों के साथ जो बड़ा विश्वासघात हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस देश में दलितों का कोई इमेज ही नहीं है, कुछ दलितों का अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार से पार्टियां व्यवहार कर रही हैं, जब चाहे मन में उनको इस्तेमाल करना, उनका वोट लेना, और वोट लेने तक उनको वायदे देना, और वोट लेने तक जय भीम के नारे लगाना, वोट लेने तक संविधान बताना, और वोट लेने तक बाबा साहब को आगे करना। यहां तक की पार्टियां सीमित है, और सत्ता पर आने पर एक एक करके उनके हक अधिकार छीन ले रही हैं, जैसे कि बीजेपी ने तमाम स्कूलें बंद करवाई हैं। तो आइए हम बात करते हैं साथियों, चैनल पर बने रहे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल की वीडियो पाते रहे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मायावती जी लाखों की भीड़ में एक शेरनी की तरह गरज रही थी, लोग बड़े उम्मीद के साथ उनके भाषण को सुन रहे थे, और उनके वायदों को अपने दिल में समेट रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या ये वायदे पूरे होने वाले हैं? दोस्तों, ये उम्मीद क्या लोगों की कायम रहने वाली है? दोस्तों, मायावती जी के ऊपर जो भरोसा करके लोग आए थे, कुछ सपने अपने मन में सजाकर, क्या सपने वो पूरे होने वाले हैं? तो दोस्तों, जिस प्रकार से मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, और अभी 5वीं बार का दावा कर रही है, इस बार यूपी में, और इस 5वीं बारी के दावे के पीछे कौन सी राजनीति छुपी है, और ये किसको फायदा होने वाला है? मायावती जो मैं भी 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर इतनी बड़ी सभा करने वाली मायावती, आज 2014 में इतना जनसैलाब मायावती से बिछड़ कैसे गया? ये मेरा आज पार्टी के लोगों को 2019 के बाद इतना बड़ा जनसैलाब मायावती से बिछड़ कैसे गया? यह सबसे बड़ा प्रश्न पूरे देश के लोगों को है दोस्तों, क्योंकि मायावती एक बहुत ताकतवर नेता थी, और उन्होंने आज उनकी लगभग प्रधानमंत्री के रेस में उतरने वाली मायावती फट से जमीन ध्वस्त हो जाती है, और अपना पार्टी का नामो निशान खुद मिटा देती है। यही समाप्त कर यूपी में एक भी अपना
उम्मीदवार चुनकर नहीं आता है, पूरी तरीके से मायावती कोलैप्स हो जाती है और अभी अचानक से एक लाखों की संख्या में लोगों को बुलाकर फिर से दावे करने लगती है। साथियों, जो बहन मायावती के पार्टी का जो चिन्ह था हाथी, वो कब गणेश बन गया और गणेश से ब्रह्म विष्णु महेश कब बन गया, इसका लोगों को पता ही नहीं चला। मायावती जी कब बहुजन हिताय से कब मनुवादी हिताय में बदल गई, ये पता ही लोगों को नहीं चला। क्योंकि जब गोधरा हत्याकांड होता है, एक तरफ गुजरात जल जाता है, स्त्रियों का बलात्कार हो जाता है, दलितों को भी वहां पर अनेक संकट झेलने पड़ते हैं, और वैसे समय के बाद मायावती गुजरात के इलेक्शन में प्रचार प्रसार में मोदी के समर्थन में जाती हैं। और यह भी सोशल मीडिया में खबर वायरल है कि मायावती जी ने आरएसएस को 10 लाख रुपए दिए हुए थे। क्यों दिए हुए थे, कैसे दिए हुए थे, किस लिए दिए हुए थे, इसके भी आपको अनेक सबूत मिल जाएंगे सोशल मीडिया में। और उसके सबूत लेकर के आप विचार करना है कि मायावती जो कांशीराम थे जबकि पार्टी थी बीएसपी, क्या मायावती के नेतृत्व में वो पार्टी वैसी ही है क्या? वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली पार्टी है क्या? अगर है तो मायावती ने अपने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर जो साम्राज्य खड़ा किया था, वो अचानक से कोलैप्स कैसे हो गया? लोगों ने मायावती के ऊपर से भरोसा कैसे उड़ा दिया था? और लगातार अभी दूसरी बार भी बीजेपी सत्ता में आती है और यूपी के तमाम पिछड़े लोगों की जिंदगी उद्ध्वस्त करने में लगी हुई है। जैसे कि स्कूलें बर्बाद करना, दलितों के लड़कियों पर बलात्कार के किस्से बढ़ना, दलितों के बच्चों को सरेआम मार डालना। पिछले 8 दिन पहले की बात है, एक बच्चों को खत्म कर दिया जाता है और वो मायावती को आवाज नहीं लगाता, मायावती बहन मायावती मुझे बचाओ, वो आवाज नहीं लगाता चंद्रशेखर भाई मुझे बचाओ, वो आवाज नहीं लगाता अखिलेश भाई मुझे बचाओ, वो आवाज लगाता है राहुल गांधी को, राहुल गांधी मुझे बचाओ। और वो गुंडे कह रहे हैं कि हम बाबा के गुंडे हैं, राहुल गांधी के नहीं, आपको बचाने राहुल गांधी नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं भरोसा जो है लोगों का उड़ गया है इन लोगों के ऊपर से, और ये लोगों के कारनामे की वजह से जो भी नेता आता है बाबा साहब को आगे करता है, बाबा साहब का जय घोष करता है, नीला झंडा हाथ में आता है, नीली पगड़ी बांधता है और लोगों को मूर्ख बनाकर चला जाता है। लोग उम्मीद भरे आशाओं से उनके पीछे आते हैं और कुछ ना कुछ आज बदलेगा, कल बदलेगा, हमारा चंद्रशेखर भाई बदलेगा, हमारी मायावती भाई बहन बदलेगी। लेकिन क्या लोगों के इस उम्मीद पर पानी फेर रहा है? क्या इन उम्मीदों की कब्र खोदी जा रही है? लोग अगर मायावती जी सत्ता में आ सकती है, अगर मायावती जी अगर ताकत से खड़ी होती है, तो फिर बीजेपी के वहां पर अच्छाई कैसे गिना रही है? वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। जो सपा ने पैसे खाए हैं और भाजपा ने पैसे बचाए हैं, भाजपा ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। जो स्मारक के पैसे जो टिकट के आते हैं वो भाजपा ने बहुत ईमानदारी से उसे खर्च किया है। में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, भाजपा ने पैसे जब यूपी में हमारी सरकार मायावती जी उतने और ये माननीय श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में को चिल्ला कर ये कह जो रही है विशाल कि भाजपा ने पैसे बचाए हैं, भाजपा जब बनाया ईमानदारी गया से था, काम कर रही है। तो भाजपा ईमानदारी से काम कर रही है, तो पांचवी बार सत्ता में आने का लालच क्यों पैदा हो गया मायावती जी? तो करने देती भाजपा को उसका यूपी का नेतृत्व। इस पर हम टिकट की व्यवस्था तो करेंगे ये और किस गुमराह किस तरह से लोगों को गुमराह करने की प्रयास साजिश कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, लोगों को समझने की बात है। उत्तर प्रदेश अगर मायावती को वहां के दबे पिछड़े लोगों को, स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, और तमाम वहां के लोगों की अगर फिक्र है तो मायावती
चंद्रशेखर को भी साथ में लेकर के ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं यूपी में कि बीएसपी को और चंद्रशेखर को फिलहाल के वातावरण में हरा सके। चंद्रशेखर को चाहने वाले लोग वोट खाएंगे चंद्रशेखर के, और मायावती को चाहने वाले वोट खाएंगे मायावती के। फिर फायदा होगा किसको? अखिलेश को चाहने वाले लोग खाएंगे अखिलेश के वोट। फिर बीच में फायदा होगा किसका? बीजेपी का ही होगा। फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। फिर इसका फायदा मायावती को होगा, या फिर चंद्रशेखर भाई को होगा, या फिर अखिलेश भाई को होगा। ये लोगों ने पता लगाना चाहिए और लोगों ने सोचना चाहिए। अगर आपको बीजेपी को सत्ता से हटाना है, अगर आपको बीजेपी को गिराना है, तो आपको अपोजिशन बन करके उसी ताकत से लड़ना पड़ेगा जो चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, इन्होंने एक होकर लड़ना पड़ेगा, तभी ही जीत सकते हैं। अन्यथा बीजेपी का यूपी में अभी मुकाबला करना असंभव है, ये होना नामुमकिन है। क्योंकि बीजेपी के ऊपर यह भी गंभीर आरोप है कि वह ईवीएम से घपला कर रही है, ईवीएम के बलबूते पर भी वह चुनाव लड़ रही है और वह ऐसे ही लोगों को धोखा कर रही है। फिर ऐसे धोखेबाज पार्टी के साथ आपको कैसे जीतना है? क्या एक एक करके जीत सकते हो? नहीं। तो इसलिए साथियों, मायावती जो वायदे कर रही है, मायावती जो बीजेपी का गुणगान गा रही है, मायावती जो बीजेपी की अच्छाई गिना रही है, क्या खुद सत्ता में आने के लिए वो अच्छाइयां गिना रही है, या फिर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी की अच्छाइयां गिना रही है? ये आपको सोचना है दोस्तों। मायावती जी ने जिस प्रकार से हाथी नहीं ये गणेश है, ब्रह्म विष्णु महेश है, बाद में इस बीएसपी ने में नारे लगे, तभी ही बीएसपी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय से बाजू में होकर के ब्राह्मण हिताय मनुवादी हिताय में चले गई। इसीलिए ही 14 में मायावती का नामो निशान मिट गया और मायावती एक पार्टी की सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर रह गई और उनके कोई भी सदस्य बाद में चुनकर नहीं आए। इसलिए आपको सोचना है, समझना है और इस वीडियो पर अपनी राय बताना है दोस्तों। बने रहिए सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।